जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेही होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं चंडीगढ़ पुलिस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि ASI एग्जीक्यूटिव ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। इस वेबसाइट के ऊपर आप लोग किसी भी भर्ती का जो ऑल इंडिया के अंदर निकलती है उसका अपडेट पाने के लिए भी विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये लिंक आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको एलिजिबिलिटी की संपूर्ण जानकारी जानने को मिलेगी और जानने को मिलेगा कि आप लोग इस फॉर्म को 20 अक्टूबर 2022 तक भर पाएंगे। कौन सी कैटेगरी के लिए क्या एज लिमिट है, एप्लीकेशन फीस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, ये सभी जानकारी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक यहाँ पर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जो कि अप्लाई की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर भी आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। अगर आप पब्लिक नोटिस देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस देखना चाहते हैं, हाउ टू अप्लाई, मैंडेटरी बेसिक डिटेल, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सब जानकारी आप ऑफिशियली इस वेबसाइट से ले सकते हैं। बट अभी हम बात करें अप्लाई के बारे में। तो अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको ऑनलाइन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है, जो ऑनलाइन फॉर्म का आपको लिंक दिया गया है। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। तो यहाँ पर जो आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। जो भी आपकी रियल कैटेगरी है वही आपको सिलेक्ट करनी है, क्योंकि चंडीगढ़ एक यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी है। तो इसमें जो आपकी रियल कैटेगरी है, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो वही कैटेगरी आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप किसी अन्य स्टेट से चंडीगढ़ के अलावा और आप यहां पर जनरल सेलेक्ट करें, ऐसा मत कीजिएगा। जो आपकी रियल कैटेगरी है वही आपको सिलेक्ट करनी है। फिर यहां पर आपको आपका नाम जो आपकी 10th की मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग भरना है। फिर आप यहां पर अपने फादर का नाम एंटर करेंगे। देन आप यहां पर आपकी माताजी का नाम एंटर करेंगे। देन आप यहां पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट कर लेंगे। पहले आप यहां पर इस प्रकार से आएंगे और जो आपका ईयर है वो सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे, तो डीओ भी आ जाएगी। जेंडर आपको आपका यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। नेशनलिटी आपकी सिटीजन ऑफ इंडिया, तो आप ये सिलेक्ट कर लीजिए, यानी कि भारत के निवासी है। मैरिटल स्टेटस में आपको बताना है कि मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो। एक्स सर्विसमैन हो तो यस कीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर नो ही रहने दीजिए। इसके बाद अगला सवाल आता है, वेदर वर्किंग इन चंडीगढ़ पुलिस फॉर दी लास्ट 3 ईयर, क्या आप पिछले 3 साल से चंडीगढ़ पुलिस के अंदर काम कर रहे हैं? अगर हाँ तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। आर यू सन डॉटर ऑफ चंडीगढ़ पुलिस पर्सनल, यानी कि उनके आप बेटा या बेटी हो जो कि ऑलरेडी चंडीगढ़ पुलिस के अंदर काम करते हैं। अगर हाँ तो यस, यस नहीं आपको बताना कि सर्विंग है, रिटायर्ड है या फिर सर्विस के अंदर शहीद हुए हैं। अगर है तो इनमें से आपका स्टेटस सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए। फिर आता है विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन दी बॉडी, यानी कि आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी शरीर की पहचान हो सके। अगर आपकी बॉडी के ऊपर ढूंढने के बाद भी कोई परमानेंट मार्क नहीं मिलता तो आप नो मार्क भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अब आप अपनी ईमेल आईडी एंटर करेंगे। इस ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। अपना मोबाइल नंबर यहां पर एंटर कर देंगे। इसको एंटर करने के बाद जो भी जानकारी आपने यहां पर भरी है इन सभी को चेक करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है और आपको लॉगिन एंड पासवर्ड की जानकारी यहां पर दी गई है। अब आपको क्या करना है, आपको कंप्लीट योर फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहां पर जो आपको अन्य जानकारी है वो फिल करनी है। जैसे कि यहां पर आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता। तो सबसे पहले 10th में आपको बताना कि किस साल के अंदर आपने आपकी जो 10वीं है वो पास कर ली थी। फिर आपको यहाँ पर आपके बोर्ड या इंस्टीट्यूट का नाम देना है कि आपने किस बोर्ड से की है। फिर आता है मार्क्स ऑब्टेन्ड, तो आपने कितने नंबर प्राप्त किए थे वो आपको यहाँ पर लिखना है। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर थे तो आपको उनको मार्क्स के अंदर कन्वर्ट करना है और फिर यहाँ पर मार्क्स ही फिल करने हैं। मैक्सिमम मार्क्स कितने थे वो आपको यहाँ पर लिख देना है। इसको लिखने के बाद में आप यहाँ पर आता है 12th, तो आपको सेम वे में 12th की जानकारी देनी है कि 12th आपने किस साल के अंदर पास की है, किस बोर्ड के द्वारा पास किया है, वो बोर्ड का नाम आप यहां पर एंटर करेंगे। और ये एंटर करने के बाद आप यहां पर सेम तरीके से बताएंगे कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे, वो आप मैक्सिमम मार्क्स के अंदर एंटर करेंगे। फिर आती है ग्रेजुएशन या फिर उसके बराबर, तो इनमें से आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन, आपको आपकी क्वालिफिकेशन के यहाँ पर जो कोर्स है उसका नाम दे देना है। किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसको एंटर करने के बाद आता है बोर्ड, तो आपने किस बोर्ड के साथ में सॉरी यहाँ पर आपको बोर्ड नहीं बल्कि आपकी यूनिवर्सिटी का नाम देना है कि आपने किस यूनिवर्सिटी से की है। अगर आपका कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है तो आपको यहाँ पर उसी यूनिवर्सिटी का नाम देना है जिससे वो एफिलेटेड है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको फिल कर देते हैं।
ये फिल करने के बाद आपको सेम तरीके से आपको बताना कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे वो आपको यहाँ पर लिख देना। ये मैं आपको एग्जाम्पल के लिए लिख करके बता रहा हूँ कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे। ये देने के बाद आता है पीजी। अगर आपके पास कोई पीजी डिग्री है तो उसकी जानकारी भी सेम तरीके से भरेंगे। यहाँ पर आपको आपकी क्वालिफिकेशन का नाम, पासिंग ईयर, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम, यहाँ पर जितने नंबर आपको आए थे वो और कितने में से आए थे वो यहाँ पर आपको फिल करना है। कोई अन्य क्वालिफिकेशन है वो भी अदर के सेक्शन में उसका नाम दे करके, जैसे कि डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो भी है वो दे देंगे और बाकी की जानकारी सेम तरीके से भर देंगे। अब यहाँ पर कुछ सवाल है कि मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन यू विल बी गिवन क्वेश्चन बुकलेट इन दिस लैंग्वेज ओनली, यानी कि जो भी लैंग्वेज आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे उसी में आपको क्वेश्चन की बुकलेट मिलेगी। हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, किसको आप प्रेफरेंस दे रहे हैं वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। ध्यान से सिलेक्ट कीजिएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया जो लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे उसी में फिर आपको पेपर देना होगा। कंप्यूटर कोर्स 80 होवर एज पर एडवर्टाइजमेंट, अगर आपके पास है तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। ये आपको एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग बोला है। डू यू पोसेस वैलिड 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस एज ऑन डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक आपके पास 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। डू यू पोसेस एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन एज पर एडवर्टाइजमेंट, यानी कि नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कि आपके पास पूरी क्वालिफिकेशन है जो कि मांगी गई है, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। अब आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आपके सामने यहाँ पर अदर इन्फॉर्मेशन में कोरेस्पोंडेंस एड्रेस की जानकारी यानी कि प्रेजेंट एड्रेस की जानकारी मांगी है, तो आपको आपका प्रेजेंट एड्रेस फिल करना है। जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पर फिल कर देना है। मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए एड्रेस आपको फिल करके दिखाया हूँ। पूरा एड्रेस इन दो लाइन के अंदर लिखना है और फिर आपको जो आपका पिन कोड है वो भी एंटर कर देना है। नीचे आता है आपका यहाँ पर सिलेक्ट कोरेस्पोंडेंस स्टेट, यानी कि कौन सी स्टेट के आप स्थायी निवासी है। ये सिलेक्ट करने के बाद नीचे आता है आपका परमानेंट एड्रेस। ऊपर था प्रेजेंट यानी कि कोरेस्पोंडेंस एड्रेस और नीचे है परमानेंट एड्रेस। तो यहाँ पर आपको आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो फिल करना है। अगर आपका कोरेस्पोंडेंस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर सेम एड्रेस फिल कर देंगे और फिर यहाँ पर जो आपका पिन कोड है वो भी डाल देंगे एंड इसके बाद आप यहाँ पर जो आपकी स्टेट है वो भी सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आता है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। जो आपका फोटो है उसका फॉर्मेट जेपीजी का रखा है, साइज आपका 100 KB से कम ही रहना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका फोटो है वो आपको सेलेक्ट करना है। मैं इस फॉर्म के अंदर आपको एक रैंडमली फोटो अपलोड करके दिखाता हूँ। इस फाइल को मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपकी फाइल का नेम आ जाएगा। सेम वे में आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से ओपन कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो आपका सिग्नेचर है वो भी अपलोड होकर के उसका प्रीव्यू यहीं पर आप देख सकते हैं। अब आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है, यानी कि जितनी भी जानकारी आपने भरी है उन सभी को आप यहाँ पर एक बार फिर से वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत हुई है तो आप उसको सही भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको चेक करते हुए एग्री में यस करना है। यस करने के बाद अगर आप जानकारी एडिट करना चाहते तो एडिट करेंगे, नहीं तो आपको आई एग्री एंड कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है सबमिट हो जाएगा। आपको बोला है सक्सेसफुली सबमिटेड योर एप्लीकेशन, प्रोसीड फर्दर। तो यहाँ पर मैंने इस फॉर्म को SC से इसलिए भरा है ताकि मुझे कोई फीस पे ना करनी पड़े, क्योंकि मैं वैसे भी इसको डेमो के रूप में भर रहा हूँ। जो कैंडिडेट इसको अन्य कैटेगरी से भरेंगे उनके लिए फीस है और उनके सामने यहाँ पर फी डिपॉजिट का सेक्शन आएगा। उनको जिस माध्यम से फीस जमा करनी है वो जमा करेंगे। जमा करने के बाद ही वो अपने फॉर्म का फाइनल फॉर्म प्रिंट आउट के ऊपर क्लिक करके ले पाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है आपसे फीस जमा करने में तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। मैं आपको कोशिश करूंगा कि पूरी जानकारी उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकूं। वैसे आएगी नहीं, आपको ऑनलाइन माध्यम से सभी ऑप्शन दिए जाएंगे फीस को जमा करने के। तो ये थी दोस्तों चंडीगढ़ पुलिस ASI ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में पूरी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और अगर आपने नहीं किया अभी तक लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।